ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम किन्नू और नगरा टोली, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के साथ दो हाथ करने की ठान ली है। केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तेवर को देखकर केंद्र सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी की तर्ज पर काम करने का फैसले का अंदाजा लग रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ईडी कार्यालय के समक्ष इंतजार किया जा रहा था। मीडिया कर्मी भी काफ़ी संख्या में मौजूद थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की पूछताछ के लिए कार्यालय पहुंचेंगे, ऐसी संभावनाएं जताकर मीडिया कर्मियों ने भी भीड़ लगा रखी थी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी कार्यालय पहुंचने के पहले सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दी गई थी। लेकिन ईडी के इरादों से बिल्कुल अलग हटकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इरादा दिखा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की पूछताछ में जाने के बजाय उन्होंने कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट वो पहुंच गए हैं ईडी के खिलाफ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तर्ज पर अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी चल पड़े हैं। जिस तरह से ईडी के खिलाफ ममता बनर्जी ने धरना प्रदर्शन और कोर्ट का सहारा लिया, वही तर्ज अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईडी जैसी संस्थाओं के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन और कई जनसभाओं में जिस तरह से उन्होंने मुखर होकर अपनी उद्गार व्यक्त किए हैं, उसके बाद से उन्होंने कोर्ट का भी सहारा लिया था। इसके बाद अब झारखंड में ईडी के सम्मन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिखाई दे रहे हैं। पहले सम्मन में 2022 के नवंबर महीने में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पहुंचे थे और पूछताछ होने के बाद वो 9 घंटे के बाद ईडी कार्यालय से बाहर निकले थे। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक दूसरे मामले में ये दूसरी बार सम्मन भेजा गया। पहला सम्मन 14 अगस्त को भेजा गया, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी व्यस्तता और कानून की बाध्यताओं को बताते हुए ईडी के खिलाफ कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी थी। इसके साथ ही सम्मन को वापस लेने का भी उन्होंने आग्रह किया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ममता बनर्जी की तरह दृढ़ इच्छा शक्ति जताकर बगैर डरे हुए, बेखौफ होकर कि जिस तरह से ईडी का मुकाबला करते हुए देखे जा रहे हैं, वो आने वाले दिनों की निश्चित रूप से एक झलक है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं ईडी के खिलाफ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के कार्यालय पूछताछ के लिए जाना था, लेकिन वो प्रोजेक्ट भवन स्थित सचिवालय पहुंचकर 28 कैदियों के रिहा करने का फैसला कर डाला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने अधिकारियों के साथ उन विचाराधीन कैदियों के संबंध में विचार कर रहे थे जिन्हें जेल से रिहा करना था और इस रिहाई को लेकर वो लगातार बैठक करते रहे। उधर ईडी ये मान के चल रही थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पूछताछ के लिए आएंगे और उनकी दूसरी सम्मन के बाद वो कार्यालय पहुंचेंगे ही। लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसके बिल्कुल उलट ईडी कार्यालय नहीं जाकर सचिवालय जाकर 28 बंदियों को रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब ईडी के साथ दो हाथ करने के लिए तैयार बैठे हैं। कानूनी दांवपेच को जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समझा है, उसके बाद से वो सुप्रीम कोर्ट का रुख किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पैरवी करेंगे और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि ईडी के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने रुख किया है, उसमें आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री की दृढ़ शक्ति भी दिखाई देती है। इसके साथ ही ईडी लगातार मुख्यमंत्री जैसे विशेष पद को लेकर जिस तरह से सम्मन पे सम्मन भेज रही है, उससे निश्चित रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खफा हैं और इस खफा के कारण ही वो सुप्रीम कोर्ट का रुख किए हैं।
ईडी की ओर से दोबारा सम्मन भेजे जाने के बाद मुख्यमंत्री कानूनविदों से सलाह मशवरे के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने जिस तरह से रुख किया है, अब इस सम्मन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन कानूनी तरीके से निपटने का फैसला किया है। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को जताती है। ईडी ने दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री मामले की जांच के दौरान 8 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मन भेजा था। इसमें पूछताछ के लिए 14 अगस्त को रांची के हिनू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया गया था। सम्मन जारी होने के बाद मुख्यमंत्री की ओर से समय मांगे जाने की संभावनाएं लगातार जताई जा रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समय मांगने की जगह पर उन्होंने पत्र भेजकर कानूनी तरीके अपनाए जाने की सूचना ईडी को दे दी थी। ईडी की ओर से जारी सम्मन के आलोक में उनसे आदिवासी जमीन पर अवैध कब्जा सहित जमीन से जुड़े अन्य मामले में पूछताछ करने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से इस सम्मन को पूरी तरह से गैर कानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट चले गए, उसके बाद से ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आने वाले दिनों में निश्चित रूप से अब ईडी के साथ दो हाथ करने के लिए आमादा हैं। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।